वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये टॉपिक सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही हाई स्कोरिंग है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बच्चों देखो, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अब जब रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात आपको समझ आई? कल हमने स्टडी किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या था, उसमें मेल और फीमेल गैमिट इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए उसका नाम क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। Sexual reproduction is a process in which male and female gametes fuse to form a zygote. Clear? गुड। अब प्लांट्स में ये कैसे होता है वही समझते हैं। अब हमारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें ये पूरी प्रोसेस होती है। देखो, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फ्लावर के अंदर होते हैं दो मेन पार्ट्स, एक एंड्रोशियम और एक गाइनोसियम। जो एंड्रोशियम होता है वो मेल पार्ट होता है और जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल पार्ट होता है। अब हम दोनों पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। जो मेल पार्ट है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम में क्या होता है? एंड्रोशियम में स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। आपको इमेज में क्लियर दिख रहा होगा कि जो स्टेमन है उसके दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स। और याद रखना ये चीज कि जो एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स। क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ये इस तरीके से कि जो पोलन ग्रेन है वो फ्लावर का कौन सा पार्ट ऐसा है जो पोलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस करता है। तो क्या कौन करता है? मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। अब आते हैं फीमेल साइड पर। गाइनोसियम का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम कार्पल बोलते हैं। और कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा है वो पोलन रिसीव करता है और जो स्टाइल है वो उसको पाथ प्रोवाइड करता है। और जो ओवरी है जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। और ध्यान से सुनना, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट होता है ना, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जैसे इसके बाद क्या होगा? पोलिनेशन। पोलिनेशन एक ट्रांसफर की स्टेज है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, जैसे पोलन एंथर से स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है? इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन है, क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है कि व्हाट इज पोलिनेशन, और उसमें आपको चार ऑप्शन दे देंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज होता है कि ये इसमें कौन सा हम टिक करें। तो पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये पॉइंट बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब पोलिनेशन होता कैसे है? विंड की हेल्प से, इंसेक्ट्स की हेल्प से, या फिर वाटर की हेल्प से। फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा? अब आता है कोर प्रोसेस। पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं ना, पोलन ट्यूब जो बनती है, ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। यहाँ होता है फ्यूजन ऑफ
मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, और इस फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसका जो रिजल्ट है, इसके बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन वाली प्रोसेस होती है, जाइगोट बनता है। ये लाइन आप लिख लो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या आउटपुट मिलेगा, जाइगोट फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आते हैं, अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और जो ओवरी है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब ये 3 कन्वर्जन आपको याद करने हैं, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीटेट और यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ओव्यूल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा, या सीड में कन्वर्ट होगा। तो ओव्यूल का याद करो, सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब एक सोचने वाली बात यह है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो सीड बनेगी या नहीं बनेगी। सोचो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नो सीड। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में वेरिएशन और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा, जो भी हमने अब तक करा है ना उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट हमने करा है पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करना, और बायोलॉजी को इजी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं ना वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। टॉपिक वाइज आप पहले पूरी फुल लॉन्ग वीडियो देखो और उसके बाद आप एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करो। थैंक यू।